और जैसा कि हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चीफ अश्वनी कुमार को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एंटी स्मोक टावर्स के बंद होने को गंभीरता से लिया है। दिल्ली में इस समय प्रदूषण विकराल हो चुका है। लगातार बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने पिछले दिनों कई कदम उठाए, लेकिन उनका असर होता दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली का AQI लेवल अभी भी डरा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की हवा नुकसानदायक है। ऐसे में कृत्रिम बारिश के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, प्रदूषण से निजात दिलाने में कृत्रिम बारिश कितनी कारगर होगी? अगर हवा चले और बारिश हो जाए तो दिल्ली को प्रदूषण से निजात मिल सकती है। दिल्ली की हवा साफ हो सकती है, आसमान में छाया जहरीला स्मॉग धुल सकता है, लेकिन प्राकृतिक बारिश के आसार दिख नहीं रहे। ऐसे में कृत्रिम बारिश के विकल्प पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है। इसे लेकर सरकार IIT कानपुर के संपर्क में है। दिल्ली NCR की हवा पिछले एक हफ्ते से बेहद खराब श्रेणी में है। सरकार की तरफ से प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन उन उपायों से तुरंत राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दिल्ली वालों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में उन्हें जहरीली हवा के साथ ही जीना पड़ेगा। प्रदूषण से परेशान दिल्ली को राहत दिलाने के लिए अब एक नई तकनीक के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। सरकार प्रदूषण के खिलाफ जंग में कृत्रिम बारिश कराने पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए IIT कानपुर से संपर्क साधा है। दिल्ली सरकार ने इस अत्याधुनिक तकनीक के लिए संस्थान से प्रपोजल मांगा है। दरअसल IIT कानपुर ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक समाधान विकसित किया है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने हवा से जहरीले कणों और धूल को निकालने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की तकनीक इजाद की है, जिसमें क्लाउड सीडिंग के माध्यम से निर्धारित क्षेत्र के ऊपर कृत्रिम बारिश कराई जाती है। जहाँ भी बादल रहते हैं वहाँ पे उनके द्वारा सीडिंग से उस क्षेत्र में जहाँ पे सीडिंग होती है, जहाँ पे पानी बरसता है, वहाँ पे इसके द्वारा करने से कुछ समय तक के लिए एक सुविधा हो जाती है, पोल्यूशन काफ़ी कम हो सकता है। इस तकनीक में विमान के जरिए एक विशिष्ट क्षेत्र में ऊपर मंडरा रहे नमी वाले बादलों पर विशेष प्रकार के केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिसके बाद उस इलाके में बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश को कृत्रिम बारिश कहा जाता है। IIT कानपुर ने जुलाई में इसका सफल परीक्षण भी किया है, लेकिन इस तकनीक से बारिश कराने के लिए विशिष्ट मौसम संबंधी विशिष्ट स्थितियों की जरूरत होती है, जैसे पर्याप्त नमी वाले बादलों की उपस्थिति और उपयुक्त हवाएं। इसके अलावा सरकारी स्तर पर कई परमिशंस भी जरूरी हैं। दिल्ली NCR का करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा क्षेत्र है, तो उसके वहाँ पे पानी बरसाने के लिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये इस पर निर्भर करता है कि बादल किस क्षेत्र में मिलते हैं। ये भी जरूरी नहीं है पूरे दिल्ली NCR के ऊपर ही बादल हों। तो जहाँ भी बादल होंगे और जिस भी प्रकार के होंगे, हमको उनके साथ ही काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये तकनीक काफी महंगी है और उसकी अपनी सीमाएं भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस तकनीक से प्रदूषण से केवल अस्थायी राहत मिल सकती है। इससे पोल्यूशन को स्थायी रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रदूषण के सोर्सेस पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे तब तक प्रदूषण फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अधिकतम इसका काम इसके द्वारा होता है। क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश कराकर दुनिया के कई हिस्सों में इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन भारत में अभी तक इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसे में अगर इस तकनीक से दिल्ली में बारिश कराई जाती है तो प्रदूषण के खिलाफ जंग में देश को एक नया हथियार मिल जाएगा। सिमर चावला, कानपुर, गुड न्यूज टुडे।